सरफेस टेंशन का यूनिट और इसका यूनिट सेम होता है। एक ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ स्प्रिंग के ऊपर, मटेरियल पे तो डिपेंड ऑब्वियसली करेगा अदनान। मटेरियल के अलावा अगर बात करें तो हमारे पास ये स्प्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और लेंथ ऑफ स्प्रिंग के अलावा ये हमारे पास टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से भी हमारे पास लेंथ चेंज होती है। तो मैं यहाँ अगर लेंथ की बात करना चाहूँ तो लेंथ को भी ले सकता हूँ, सॉरी नेचर को, कि हमारे पास जो मटेरियल है उसकी नेचर क्या है। अब मैं आपको एक स्टिमुलेशन दिखाता हूँ, और स्टिमुलेशन को देखकर आप मुझे बताएंगे कि लेंथ के चेंज होने से जो स्प्रिंग है उसमें क्या चेंज आ रहा है। थिकनेस भी बिल्कुल होती है, मैं इसको थिकनेस को मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि थिकनेस के आने से भी हमारे पास जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस में चेंज आता है। अब स्टिमुलेशन को देखें, और स्टिमुलेशन से आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास इसकी जो डिपेंडेंस है वो क्या है। अब करंटली आपके पास दो स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, एक स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कम है और एक स्प्रिंग की जो लेंथ है वो ज्यादा है। इन दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर मैं 250 ग्राम का वेट सस्पेंड करने लगा, बल्कि 250 ग्राम नहीं करता, मैं 100 ग्राम करता हूं, क्योंकि 100 ग्राम के मेरे पास दो वेट्स हैं। अब मैंने दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर 100 ग्राम का वेट सस्पेंड कर दिया। अब जरा डायग्राम को देख के बताएं कि कौन सा जो स्प्रिंग है ज्यादा वेलोसिटी के साथ वाइब्रेट कर रहा है। क्या स्प्रिंग नंबर 1 ज्यादा वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है या स्प्रिंग नंबर 2? अब दोनों को वन बाय वन देखें। वन की वाइब्रेशन को आप देखें, अब वन को मैं रोक रहा हूं। अब जरा टू को देखें। अब दोनों का आइडिया लगाएं कि दोनों में ये डिफरेंस क्यों है। दोनों में जो डिफरेंस है वो लेंथ की वजह से है। जो स्प्रिंग नंबर 1 है उसकी लेंथ कम है, और स्प्रिंग नंबर 1 की लेंथ के कम होने की वजह से उसके अंदर हमारे पास जो वाइब्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू स्प्रिंग नंबर 2। कि अगर हमने 100 ग्राम अटैच किया 1 के साथ और 100 ग्राम मैंने अटैच किया 2 के साथ, तो दोनों को अब वाइब्रेट होता देखें तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम नहीं है। सेम केस थिकनेस के साथ भी है। अगर आप यहां पर जो स्प्रिंग नंबर 1 है उसकी थिकनेस को चेंज कर देते हैं, तो थिकनेस को चेंज करने से देखें तो हमारे पास उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो ओवरऑल चेंज हो गया। जो पहले एम्पलीट्यूड था अब हमारे पास वो नहीं रहा। और अगर इन दोनों स्प्रिंग्स की जो लेंथ है वो सेम है और दोनों के साथ मैं सेम एस अटैच करता हूं, तो दोनों बॉडीज सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि लेंथ अगर सेम होगी तो हमारे पास उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन लेंथ के चेंज करने से जो बॉडी की वाइब्रेशन है उसमें ओवरऑल क्या आ गया है, वो चेंज आ गया। तो लेंथ, थिकनेस, नेचर, टेम्परेचर, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जैसे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंडेंस है। अगर मैं डिपेंडेंस को लिखूं तो मैं लेंथ के हवाले से क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है, वो इनवर्स होता है। जितनी हमारे पास लेंथ इंक्रीज करती जाएगी उतने स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। चीज है, हम लेंथ जब बढ़ाते हैं ना तो चीजों के अंदर हमारे पास पोजीशन को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा हो जाती है।